हाय गाइस, वेलकम टू योर माय यूट्यूब चैनल। मैं फैसल। आप लोगों के सामने मैं डीके गोयल के एनपीओ के चैप्टर्स करा रहा था। हमने लास्ट जो वीडियोस थे उसमें 6 क्वेश्चंस तक कवर कर लिए थे। अब हम 7th क्वेश्चंस पे हैं। 7th क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे आपको इंडिकेट हो रहा है। इसमें दे रखा है आपके पास, सो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ मदुरई स्पोर्ट्स क्लब। और इसमें जनरल फंड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड, ऐसे करके ढेर सारे आइटम्स दे रखे हैं। और आपसे बोला कि ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने हैं आपको मदुरई स्पोर्ट्स क्लब का 31 मार्च 2021 का। तो चलो हम इसको बनाना शुरू करते हैं। हमारे पास जो बनाना है, हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाना है और बैलेंस शीट भी बनाना है। ठीक है, तो हम इन दोनों के फॉर्मेट को एक साथ कवर करते हैं और हम उसके हिसाब से जो जो आइटम्स आते जाएंगे हम उन्हें इनके साथ दिखाते चलेंगे। तो ये फॉर्मेट में हम जनरल फंड है, हम सबसे पहले वो डाल देते हैं। जनरल फंड, जनरल फंड कैपिटल फंड का ही दूसरा नाम है, इसलिए इसको हम सबसे ऊपर में लिख देते हैं। ये है 50 लाख, हमने 50 लाख ऊपर में ये ले लिया। अब उसके बाद जो आइटम है वो 8% जनरल फंड इन्वेस्टमेंट है। ये जब भी इंडिकेट करता है ना परसेंटेज, तो हमें आंख खोल लेना चाहिए कि कुछ ना कुछ यहाँ पे खेल है। चलो ले लेते हैं 8% जनरल फंड इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट तो एसेट्स होता है, हमने इसे एसेट साइड में ले लिया इन्वेस्टमेंट। ये भी आपका 30 लाख रुपीस दे रखा है, हमने 30 लाख हमने इस साइड ले लिया यहाँ पे। इसके बाद हमारे पास दे रखा है जो थर्ड है, इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट कितना है? 1 लाख रुपए। अब इंटरेस्ट तो इनकम होता है, तो इनकम में हम यहाँ पे डालेंगे इसे बाय में, इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट, INV लिख देता हूं मैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आप देखो, यहाँ पे सिर्फ 1 लाख रुपीज दे रखा है। ठीक है बेटे, अब एक चीज यहाँ पे आप ध्यान दो कि 8% इन्वेस्टमेंट था 30 लाख का। तो 30 लाख का 8% कितना होता है? 30 लाख का 8% जो होता है वो आता है 2,40,000। हमारे पास तो सिर्फ 1 लाख दे रखा है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसे मानेंगे एक्रूड इंटरेस्ट है हमारे पास, जो अर्न हो गया लेकिन मिला नहीं है। तो इसको हमें यहाँ सिखाएंगे एक्रूड के नाम से, एक्रूड इंटरेस्ट 1,40,000 है। ये 140 होके 240 बाहर आ गया, ये 240 हमने बाहर इंडिकेट कर दिया। अब ये जो एक्रूड इंटरेस्ट होता है, स्याही छोड़ रहा है तो दूसरे पेन से कर देता हूँ। ठीक है, एक्रूड इंटरेस्ट तो एक एसेट्स की तरह है, तो हमने उसे यहाँ पे दिखा दिया एक्रूड इंटरेस्ट। ये हमने 11th में भी कर रखा है, एक्रूड इंटरेस्ट है। ये कैसे आ रहा है, मैं आपको इसको वर्किंग नोट में दिखाई देता हूँ नीचे में। चलो एक वर्किंग नोट ले लो आप, कि 8% इन्वेस्टमेंट आपका है, तो इसके हिसाब से हम निकालेंगे तो 8% ऑफ 30 लाख आएगा। तो 8% ऑफ 30 लाख आप कीजिएगा तो ये आ जाएगा 2,40,000। 240 में से आपको 1 लाख तो वहां रिसीव्ड हो चुका है, तो 1 लाख जो है आपके पास रिसीव्ड है। तो जो 140 आ रहा ये अर्न बट नॉट रिसीव्ड है, यही हम 140 को यहाँ पे एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से इंडिकेट करने वाले हैं। तो 140 ये हमने इंडिकेट कर दिया। ठीक है बेटे, अब हमारे पास इसके बाद क्या दे रखा है, इंटरेस्ट हो गया। टूर्नामेंट फंड दे रखा है। टूर्नामेंट फंड तो हम ऐसे भी बैलेंस शीट में दिखाते हैं, तो चलो हम यहाँ पे इसको इंडिकेट कर देते हैं, टूर्नामेंट फंड। टूर्नामेंट फंड कितना है बेटे? 20 लाख। तो हमने 20 लाख इसमें इंडिकेट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास क्या है, टूर्नामेंट फंड के बाद 7% टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट दे रखा है हमारे पास। तो चलो इन्वेस्टमेंट है, इधर ले लो आप इसको भी, 7% टूर्नामेंट, ये हो गया आपके पास
15 लाख, तो ये भी 15 लाख आप यहाँ पे इंडिकेट कर दीजिए। अब इसके बाद हमारे पास क्या दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट तो टूर्नामेंट फंड का रिलेटेड इंटरेस्ट है, तो ये इसी में ऐड होना चाहिए, ठीक है। तो हमने इसे इसी के साथ ऐड करने का दिखाना है, तो हमने ऐड कर दिया इंटरेस्ट ऑन टूर्नामेंट फंड। अब टूर्नामेंट फंड का इन्वेस्टमेंट का जो इंटरेस्ट है वो तो 70,000 है बेटा, 70 आपने यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ पे फिर वैसी है 7% इंटरेस्ट बनना चाहिए, 7% अगर निकालेंगे तो 1,05,000 होना चाहिए। अब 1,05,000 में 70 तो रिसीव्ड हो गया, तो जो बाकी का है 35 वो एक्रूड के नाम से आप यहाँ पे दिखा दीजिएगा। एक्रूड इंटरेस्ट जो आपका बन रहा है, कितना बन रहा है, 35,000। ये भी चलो मैं इसका नोट आपको फिर से दिखा देता हूँ। देखो एक हो गया, दूसरा इसका आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन टूर्नामेंट फंड। ये कितना है बेटा, 7% ऑफ 15 लाख। तो ये जो निकल के आ रहा है 1,05,000 आ रहा है। 1,05,000 में आपको 70,000 रिसीव्ड हो रखा है, तो 70 माइनस करके जो रिसीव्ड हो गया था ये हमने इंडिकेट कर दिया। 35 जो है ये हमारा एक्रूड है, एक्रूड इंटरेस्ट है, इसको भी हम यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है बेटे। तो ये अब जो 35 है ये यहाँ पे भी आ जाएगा एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन टूर्नामेंट फंड। इसके 35,000 हमारे इंडिकेट कर दिया आपने। अब इसके आगे फिर क्या है, अब टूर्नामेंट एक्सपेंसेस दे रखा है, उसको अभी हम बाद में इग्नोर करेंगे, इसमें से लेस करना है हमें। प्रोसीड फ्रॉम सेल टिकट, सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट, तो इसको आप ऐड कर दीजिएगा, सेल ऑफ टिकट्स को। सेल ऑफ टिकट्स के पैसे हैं हमारे पास 3,10,000, तो 3,10,000 हमने इसमें ऐड कर दिया। अब उसके बाद और क्या है बेटा, डोनेशन फिर वैसे टूर्नामेंट के लिए रिसीव हुआ है, तो आप इससे भी इसमें ऐड कर दीजिएगा। ऐड कर दिया हमने डोनेशन, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट है, ठीक है। इससे स्पेसिफिक डोनेशन है तो इसमें हम ऐड कर रहे हैं। अगर सिर्फ नॉर्मल डोनेशन होता तो मैंने आपको बता रखा है कि ये जो होते हैं कहाँ जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाया जाता है। तो ये 280 हमने ये भी शो कर दिया, ठीक है बेटे। अब ये ऐड होने वाले सारे आइटम ऐड हो जाएंगे। इसमें से आप क्या कीजिएगा, वो जो एक्सपेंसेस है वो आप माइनस कर देना, ठीक है। तो इनको ऐड कर देते हैं, तो ये वैल्यू निकल के आ गया आपका 26,95,000। अब इसमें से आप लेस कर दीजिएगा जो इसके एक्सपेंसेस दे रखे हैं आपके पास, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कितने हैं बेटे आपके पास, यहाँ पे 4 लाख रुपीज आपके पास एक्सपेंसेस दे रखे हैं, तो हमने 4 लाख रुपीज यहाँ जो है ऐसे माइनस कर दिया। ये 22,95,000 जो है आपके बाहर आ जाएंगे। तो हमने ये 22,95,000 ये हमने इंडिकेट कर दिया बाहर, ठीक है। अब ये तो हो गया इसका। अब इसके सिवा इधर और भी दे रखे थे आपके पास, सिर्फ डोनेशन है। तो नॉर्मल डोनेशन मैंने आपको क्या बताया था, ये इसका पार्ट है। तो हम चलो इसके साथ इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी यहाँ पे शो कर रहे थे, तो बाय में डोनेशन जो नॉर्मल दे रखा है, हमने बताया आपको कि डोनेशन जो होता है स्पेसिफिक, जो किसी खास चीज के लिए हो तो इसमें बैलेंस शीट में जाएगा, और जो ऐसे नॉर्मल है वो चला गया यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो 5 लाख रुपए जो नॉर्मल डोनेशन है। अब जरूर से ट्यूटोरियल को देखिएगा, उसका लिंक मैं डाल दूंगा, तो आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी कि ये पैसे कैसे कैसे कहाँ यूज़ होते हैं। देन फिर ऐसे एंट्रेंस फीस दे रखा है, चलो उसको भी यहीं पे हम लेंगे, क्योंकि एंट्रेंस फीस नॉर्मली रिवेन्यू आइटम होता है। तो एंट्रेंस फी ये जो हमारे पास दे रखा है 1,50,000, ये भी हमने इसी के साथ यहाँ पे इंडिकेट कर दिया। अब उसके बाद फिर हमारे पास लाइफ मेंबर फी है। लाइफ मेंबर फीस जो होता है वो बैलेंस शीट में जाता है, क्यों, चूंकि नॉन रिक्योरिंग टाइप का होता है। तो हमने इसे यहाँ पे इंडिकेट कर दिया लाइफ मेंबर
फी, ये है आपके पास 2,40,000 का, तो 2,40,000 जो है वो ये इंडिकेट कर दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, ये आपका वर्किंग नोट था जो हमने किए थे। मैं इसको अलग से हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये इंडिकेट हो। ये हमने इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का ट्रीटमेंट भी देख लिया और ऐसे इंटरेस्ट ऑन टूर्नामेंट फंड का भी हमने किया था, जिससे दोनों क्रूड आए थे। इस साइड के आइटम्स हमने डाल दिए, तो ये आइटम आपका कवर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 था हमारा। ठीक है, आई होप आपको बड़े आसानी से समझ में आया होगा। क्वेश्चंस को देखिए, किसी तरह का डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट जरूर से हमें आइडेंटिफाइड करें, मैं आपको जरूर से हेल्प करने की कोशिश करूंगा। जाते जाते चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।